नीट 2025 से एक चीज समझ में आई है कि पेपर अगर अच्छा आएगा तो भैया टॉपर के भी 720 नहीं आएंगे। सर आप देख लो सर, टॉपर के भी 720 नहीं आएंगे तो भैया इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग भी पैनिक कंडीशन में, हाँ सर, जो लोग भी पैनिक कंडीशन में पेपर में फ्रस्ट्रेट हो गए, बेटा टॉपर के भी इतने ही मार्क्स हैं, ठीक है, टॉपर के भी इतने ही मार्क्स हैं, तो 720 में 686 ही नंबर आए। और अगर आप देखो ध्यान से तो भैया इस बार मतलब अगर आप नॉर्मल अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो ठीक ठाक, अगर अनटिल आप बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेट से और हाँ जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो वहां पर आपके लिए सबसे सेफेस्ट स्कोर आपकी बार बहुत आसानी से 520 के आसपास, 550 प्लस अगर मान ले यूपी और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर, ठीक है। 550 के लिए हम मान रहे हैं कि 550, अगर पेपर अच्छा है तो 550 हमारा कट ऑफ है, ठीक है। पिछले साल यही अगर जनरल कैटेगरी ने बात किया 650 के आसपास पहुंच गया था, ठीक है। तो देख लो कितना 510, मतलब इसको अब और भी डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल स्टेट की बात कर रहा हूं, जैसे राजस्थान हो गया, इन सब का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, हाँ हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इनकी बात कर रहा हूं। बाकी अदर स्टेट्स में ऑब्वियस है कुछ लोगों में कम हो जाते हैं। मैं तुमसे बात कह रहा कि यार जनरल कैटेगरी में भी आपको 550 लेके आने हैं। अब खुद से सोच लो, नीट 2026 में यहां से लेकर यहां तक हो सकता है पेपर इजी आए तो फिर कट ऑफ हाई जाएगा। पेपर को रिस्पेक्ट करना शुरू करो, ठीक है ना, हाँ पेपर को रिस्पेक्ट करना शुरू करो, ठीक है। और जिन लोगों को लगता हो सिली मिस्टेक के मास्टर्स हैं, जो लोग भी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं, मैं तुम्हें बार बार देखो हंसी मजाक में मजाक उड़ाता रहता हूं कि अरे बेटा सिली मिस्टेक कर गए, मोटी किताब से पिट जाओ, हाँ तुम्हें थोड़ा सा खुद को अपने आप को कहो, लेकिन तुम्हें बताऊंगा इसलिए बोल रहा हूं कि एक काम करना, इस बार सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जरूर चेक करना, ये जो होता है ना बेटा, पार्टिसिपेट करो चाहे ना करो, काउंसलिंग लिस्ट जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि ये देखने से ना आपको आपके एक एक नंबर की 1 मार्क्स की कीमत समझ में आती है। 1 मार्क्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है ना बेटा, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। नीट 2026 जो लोग सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, और मैं बहुत प्राउडली बोलूंगा कि यार मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते, और कल परसों से जो लगातार मैसेज आए हैं उन सब में यही प्रॉमिस है कि सर जो हो गया है वो हो गया है, अगले साल हम अच्छा करेंगे। मैं बहुत प्राउडली, अभी सुबह सुबह एक लिंक्डइन पे मुझे किसी ने मैसेज किया है और मैं देख रहा था उसके मैसेज को, मैं मतलब लास्ट ईयर उसने मेरे से बहुत लंबा मैसेज किया था, बहुत लंबा मैसेज किया था, 2024 का मैसेज है, मैं देख रहा था वो मैसेज, अभी सुबह सुबह उसका मैसेज आया है। मैं उसको याद करके मुझे लगा मैं तुम्हें बताता हूं कब का मैसेज उस बंदे का। ओके, अनुभा, ये देखो पिछले साल जुलाई 2023 का ये प्रॉमिस है, ठीक है, जुलाई 2024 जुलाई 2023 का एक प्रॉमिस है कि सर अब हो गया, जो हो गया है हो गया है, पेपर लीक हो गया था, जो भी हुआ, अब मैं इस साल से जुलाई से, ये जुलाई 23 2024 का एक मैसेज है मेरे पास। और आज सुबह का मैसेज दिखाता हूं, उसने प्राउडली शेयर किया है मुझे 585 मार्क्स 2738 रैंक, 585 मार्क्स 2738 रैंक, 2738, ठीक है, 2738 इज द स्कोर रैंक, ठीक है। और लिखा हुआ है कि फाइनली द वॉर इज ओवर, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूं, देखो यार तुम्हारे जैसे ही लोग अगले साल यही सेम चीज करने वाले, ठीक है, सेम चीज यही करने वाले जो इस साल अपने आप जो तड़प मच रही है ना, बस कोशिश करिएगा नीट 2026 अगर पेपर अच्छा है, पेपर का लेवल अच्छा है, पेपर लेवल अगर अच्छा है, सर पेपर लेवल अगर आपका अच्छा है तो आपको इतना जान जाओ कट ऑफ कम होता है। मैं बार बार, उस दिन हम लोग मिल रहे थे, जिनका सिलेक्शन हो रहा था उनसे हम मिल रहे थे, 12th क्लास का बच्चा, मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हें एग्जाम हॉल में नहीं लग रहा था कि यार मेरी गलतियां हो रही हैं, मैं कैसे करूंगा, तो तुम्हें एग्जाम हॉल में पैनिक अटैक नहीं आए? तो उसने पता एक बात बोली, और वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जो बोलते हैं कॉन्फिडेंस, मैं बार बार बोलता हूं बेटा आपको कॉन्फिडेंस किसी मार्केट में 2-4 रुपए किलो नहीं मिलेगा कि कॉन्फिडेंस की खरीद के लेके आ जाए, नहीं मिलने वाला कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आता है? प्रैक्टिस से। उस बच्चे ने एक बात बोली, और तुम लोग में से बहुत सारे लोग मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा नापसंद भी करते कि यार बहुत क्वेश्चंस कराते। उसने पता है क्या बोला कि सर जब मैं पेपर में बैठा था ना, तो मान लो मेरे से पेपर नहीं हो रहा था, तो मैंने इतने पेपर्स किए थे, इतने क्वेश्चंस किए थे कि मुझे इतना पता था कि अगर ये पेपर मेरे से नहीं हो रहा मतलब ये पेपर सच में डिफिकल्ट है, और इसीलिए सर मैं बिंदास होकर काम कर रहा था। मुझे पता था कि ये पेपर डिफिकल्ट आया, मैं आराम से चल रहा था, मुझे कोई पैनिक अटैक नहीं आया। और वो चीज कैसे आई, मतलब मैं सोच रहा था कि यार एक बच्चे को कैसे आया होगा ये चीज। एज ए टीचर हम लोग देख के घबरा गए कि यार कैसे करा होगा बच्चों ने। सोचो उस बच्चे ने क्लास में मुझे ये बोल रहा है कि सर मुझे पता था कि अगर मेरे लिए डिफिकल्ट है मतलब सबके लिए डिफिकल्ट है। तो
तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कोई मार्केट में नहीं देगा, कोई टीचर नहीं देगा, ये तुम्हारी प्रैक्टिस है, तुम्हारा जो क्वेश्चन देखने का तरीका है, तजुर्बा है कि यार सर कोई भी क्वेश्चन आए मैं पता तो चली जाता है इजी है डिफिकल्ट है तो ठीक है टाइम देंगे, थोड़ा सा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आगे चलेंगे, क्योंकि तुम्हें इतना पता चल रहा है कि सर इतने ही आ रहे हैं। हमें अपना सिलेक्शन के लिए सीधी सी बात है, सिलेक्शन के लिए अगर ऑन एन एवरेज एक सारी उसको पकड़ ले तो 520 प्लस पे अपना सिलेक्शन है, 520 प्लस पे अपना सिलेक्शन हुआ है। 520 का मतलब क्या हुआ कि सर बायो आप देख लो, बायो में 360 नंबर है, बायो 360 नंबर है, केमिस्ट्री 140 नंबर है, सर 180 नंबर है, और फिजिक्स में अपने पास 180। अब तुम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बना लो कि सर मैं पहले सिलेक्शन सिक्योर कर लेता हूं, फिर उसके बाद रैंक के ऊपर फोकस करना शुरू करूंगा। और ये सिलेक्शन रैंक ये सब चीजें ऐसी ही आती हैं।